जब छत्तीसगढ़ की माटी महाकाव्य बनकर आती है, जब छत्तीसगढ़ की लोक भाषा ऊंचाइयों को प्राप्त करती है, तब एक नाम बड़े ही सम्मान के साथ और स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। वह नाम है महाकवि कपिलनाथ कश्यप। आज 6 मार्च को उनकी जयंती है। इस जयंती के अवसर पर उन्हें सशक्त नमन। महाकवि कपिलनाथ कश्यप की छत्तीसगढ़ी भाषा में योगदान को लेकर उन्हें छत्तीसगढ़ी काव्य का भागीरथ कवि कहा जाता है। ये यूं ही नहीं, उनकी साहित्य में अवदान को लेकर के कहा जाता है। उन्होंने 3 महाकाव्य श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता का भावानुवाद करके छत्तीसगढ़ी भाषा को समृद्ध किया। आज मैं उनकी जयंती के अवसर पर उनकी व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालने जा रहा हूं। कपिलनाथ कश्यप का जन्म 6 मार्च 1906 को ग्राम पौना, विकासखंड अकलतरा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ में हुआ था। उनके पिता बिल्कुल ही सामान्य कृषक थे। उनकी माता गृहिणी। उनका जीवन सादा जीवन, उच्च विचार उनके जीवन का मूल मंत्र था। वे गांधीवादी विचार, वेशभूषा में खादी वस्त्र धारण किया करते थे और सरलता, सहजता, मृदुवाणी उनका आभूषण था। उनका बचपन उनके अग्रज हीरालाल कश्यप के सानिध्य में हुआ। प्राथमिक शिक्षा उन्होंने ही दी। उनकी प्रतिभा को देख करके आगे की शिक्षा के लिए उन्हें बिलासपुर में अध्ययन के लिए भेजे। वहां असहयोग आंदोलन 1920-21 के दौरान वे उस असहयोग आंदोलन में कूद पड़े, जिसके कारण से उनकी शिक्षा में बाधा आई। कश्यप जी की शिक्षा दीक्षा रुक गई, लेकिन ईश्वर की कृपा से उनको इलाहाबाद में महावीर पंडा के यहाँ रहकर शिक्षा अर्जन करने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन उनकी जो टीसी है उसमें नो कोऑपरेट लिखा हुआ था, जिसके कारण से उन्हें 9वीं कक्षा में भर्ती मिलने में कठिनाइयां हुई। लेकिन वे दृढ़ संकल्प थे और उनकी यही दृढ़ संकल्पी स्वभाव ने उनके जीवन को सरल बना दिया। फिर वे पीछे मुड़कर के नहीं देखे और उन्होंने फिर अपनी शिक्षा में आने वाली कठिनाइयों को जूझते हुए उच्च शिक्षा को प्राप्त की। सेंट इरविन क्रिश्चियन महाविद्यालय इलाहाबाद में अध्ययन के दौरान उन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा से भाषा विज्ञान और डॉक्टर राम कुमार वर्मा से नाट्य शास्त्र एवं कला का अध्ययन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। उन्हें अध्ययन के दौरान ही चंद्रशेखर आजाद की बलिदान का प्रत्यक्षदर्शी बनने का भी अवसर प्राप्त हुआ। महाकवि कपिलनाथ कश्यप जी अपनी 1931 में बीए की अध्ययन के पश्चात अकलतरा में आकर के शिक्षक कार्य करने लगे और उसके पश्चात वे 1937 में पटवारी की परीक्षा पास करके पटवारी बन गए और विभिन्न पदों में रहते हुए राजस्व की उन्होंने सेवा की। जब वे रेवेन्यू इंस्पेक्टर थे तब उन्होंने अपनी स्पष्टवादिता विचारधारा के कारण से जब प्रतिवेदन मांगा गया तब उन्होंने अपनी प्रतिवेदन को स्पष्ट ढंग से प्रस्तुत करने के कारण से उन्हें रजत पदक से सम्मानित किया गया। वे 6 मार्च 1961 में दुर्ग जिला से भू अभिलेख अधीक्षक पद से सेवानिवृत्त हुए। जब वे दुर्ग में भू अभिलेख अधीक्षक थे तो उनको भिलाई इस्पात संयंत्र का सर्वे करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। वे अवकाश प्राप्त करके साहित्य साधना करने लगे, क्योंकि जो हिंदी की ग्रंथ है वह सब सेवा काल में रहते हुए ही उन्होंने पूर्ण कर लिया था।
उनकी प्रथम प्रकाशित रचना हिंदी खंड काव्य वैदेही विछोह, जो कि 1969 में प्रकाशित हुआ। उनकी जो रचनाएं हैं, उस रचना में वैदेही विछोह की ये पंक्ति सीता की वियोग को दर्शाता है और आधुनिक जो नारी है उस नारी की पीड़ा को अभिव्यक्त करता है। नारियों का हाय जीवन व्यर्थ इस संसार में, भाग्य में उनका लिखा क्या डूबना मंझधार में। उनकी हिंदी खंड काव्य में प्रेम पीयूष, और ये उनकी दूसरी खंड काव्य राम राज्य, सुलोचना विलाप और बावरी राधा, कंस कारागार जैसे अनेक खंड काव्य का उन्होंने सृजन किया। छत्तीसगढ़ी साहित्य में उनका योगदान। डॉक्टर विनय कुमार पाठक से प्रेरणा पाकर उन्होंने छत्तीसगढ़ी में अपनी माटी, अपनी भाषा को उन्होंने साहित्य का रूप दिया। छत्तीसगढ़ी भाषा में महाकाव्य, खंड काव्य, कहानी, एकांकी, निबंध, आत्मकथा, गीत संग्रह, कहानी संग्रह, ऐसे अनेक विधाओं में उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। डॉक्टर विनय कुमार पाठक उनकी काव्य सृजन क्षमता और उनकी लेखन कौशल को समझ करके उनकी जीवन पर, उनकी साहित्य पर उन्होंने व्यक्तित्व और कृतित्व डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी के द्वारा पोस्टल रिसर्च किया गया कपिलनाथ कश्यप जी पर, और उनके ऊपर उनके पौत्र डॉक्टर सत्येंद्र कुमार कश्यप ने छत्तीसगढ़ी साहित्य में कपिलनाथ कश्यप का योगदान पर शोध उपाधि प्राप्त किया। और इस तरह से उन्होंने साहित्य के साथ ही साथ शोध के क्षेत्र में ऊंचाइयां प्रदान की। महाकवि कपिलनाथ कश्यप जी की 3 महाकाव्य श्री राम कथा, ये प्रथम महाकाव्य छत्तीसगढ़ी में लिखा गया और इस महाकाव्य को सन 1975 में मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से ईश्वरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें उनके द्वारा श्री राम का बाल वर्णन बड़े ही वात्सल्य भरे शब्दों में लिखा गया है। आरे कौवा बाबू मनला खेल खिलाबे, मोहन भोग मिठ रोटी खाएबर पाबे। ये पंक्ति लोक माता कौशल्या की वात्सल्य के भाव को प्रकट करता है। श्री कृष्ण कथा भाग 1 और श्री कृष्ण कथा भाग 2 ये उनकी दूसरी महाकाव्य। इसके पश्चात महाभारत ये उनकी तीसरी महाकाव्य। श्रीमद् भगवत गीता का भावानुवाद हीरा कुमार खंड काव्य, सीता की अग्नि परीक्षा खंड काव्य, महादेव पार्वती बिहाव ये खंड काव्य, नारद मोह खंड काव्य। इस तरह से उन्होंने अनेक खंड काव्यों की रचना की। निबंध निसेनी, इसमें छत्तीसगढ़ी में निबंध की विधा को उन्होंने प्रारंभ किया। मोर आत्मकथा ये छत्तीसगढ़ी का प्रथम आत्मकथा है। गजरा गीत और गीत संग्रह में उनका अब तो जागो रे और स्वतंत्रता के अमर सेनानी ऐसे गीत संग्रह हैं। एकांकी में अंधियारी रात, गोहार, नवा बिहान, पापी पेंट, गुरावट बिहाव ऐसे अनेक एकांकी का उन्होंने सृजन किया। नवा बिहान में आज से 60 साल पहले जब छत्तीसगढ़ की कल्पना की जा रही थी या छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था, उस समय उन्होंने नवा बिहान में छत्तीसगढ़ की कल्पना अपनी एकांकी में उन्होंने उल्लेखित किया है। महाकवि कपिलनाथ कश्यप जी की कृति आज हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका शरीर 2 मार्च 1985 को पंचतत्व में विलीन हो गया। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी साहित्य आज भी अमर है। ये उनकी साहित्य अभी उनकी 45 कृतियां संचित है और उनके पुत्र
गणेश प्रसाद कश्यप जी के पास उनकी अप्रकाशित रचनाएं सुरक्षित और संरक्षित है। आज जयंती के अवसर पर उन्हें सत सत नमन करता हूं। INH चैनल्स ने महाकवि कपिलनाथ कश्यप जी पर विरासत गाथा को लेकर के 50 मिनट का एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार किया है। आप उसे अवश्य देखें और जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं वे लाभान्वित लें, तभी आज का ये वीडियो बनाना सार्थक होगा। प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए त्वरित तथ्य में जन्म 6 मार्च 1906, जन्म स्थान पावना, निधन 2 मार्च 1985 और छत्तीसगढ़ के प्रथम महाकवि, उपाधि छत्तीसगढ़ी काव्य के भागीरथ, महाकाव्य श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, महाभारत एवं अनेक खंड काव्य। सम्मान 1975 में मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से ईश्वरी पुरस्कार से सम्मानित। आत्मकथा, मोर आत्मकथा, कहानी संग्रह डहर के कांटा और डहर के। परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार से कोई तथ्यों में यदि जानकारी ना हो तो वे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मैं उनका पात्र हूं और समुचित जानकारियों को आपको दे सकता हूं। क्योंकि मैं चैनल्स या अन्य और जो वीडियो बना हुआ है उसे मैं देखा हूं तो उसमें उनकी जन्म तिथि को गलत दिया गया है, साहित्य को भी गलत ढंग से बताया गया है। तो सही जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर आपको महाकवि कपिलनाथ का जीवन परिचय, व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर किसी भी प्रकार से कोई संशय हो तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उनका पौत्र अरविंद कुमार कश्यप आपको समुचित रूप से जानकारी देने के लिए मैं तैयार हूं। आप कमेंट्स सेक्शन में जरूर कमेंट्स करें। धन्यवाद।